एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सभी लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन हो रहे हैं और अब इस बात को साबित किया आशीष चिंचलानी ने अपनी फिल्म को लाकर, जो कि यूट्यूब पर आ रही है एकाकी। मेरे मामा का एक बंगला है। वैसे ये बंगले का नाम क्या है? एकाकी विला। That's such a shit name, no? एकाकी। पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। क्या कर रहा है? अभी वो मजा नहीं आ रहा है। आप मोटे ही अच्छे थे। तुम लोग ऐसा खोलने में भूतों की बातें कैसे कर रहे हो? तो क्या शौचालय में जाके बात करें? तुम्हें क्या लगा तुम सब अकेले हो? एक ये हॉरर फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है और इसको लेकर आ रहे हैं आशीष चिंचलानी, जिनका अपना एक फैन बेस है। लेकिन ये एक नया मूवमेंट भी है, एक नया रिवोल्यूशन भी है। कैसे बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आशीष चिंचलानी ने एक तरह से टेलर लाके एकाकी का सबको चौंका दिया है। किसने सोचा होगा कि कुछ साल पहले ही एक यूट्यूबर क्रिएटर आएगा, कॉमेडी वीडियो बनाएगा, स्किट्स बनाएगा, वो भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, रिलेटिव लोगों के साथ मिलकर, और खूब बड़ा हिट क्रिएटर बन जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, बहुत बड़ा फैन बेस हो जाएगा, यूट्यूबर की टॉप लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो हुआ। लेकिन अब उससे भी बड़ा कदम आशीष चिंचलानी ने लिया है, वो है डायरेक्टर डेब्यू एकाकी में। इसमें वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। मतलब यूट्यूब क्रिएशन से जो छोटी सी बात शुरू हुई थी, अब वो फिल्म तक पहुंच गई है और ये फिल्म रिलीज हो रही है 27 नवंबर को। कई मायनों में ये फिल्म बहुत अलग है, बहुत अलग है, और वही मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप जितने भी क्रिएटर लोग हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, वो ये जान जाएं, समझ जाएं कि नए सिनेमा का आगाज हो चुका है। यूट्यूब अब सिर्फ टाइम पास की चीज़ नहीं रह गई है, वो एक सिनेमा का नया मूवमेंट बन रहा है, सिनेमा रिलीज का प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक नया थिएटर ओपन हो रहा है फिल्म रिलीज के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि आशीष चिंचलानी फिल्म लेकर आ रहे हैं एकाकी, जिसमें कि वो एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। वन मैन आर्मी है एसीबी फिल्म, मतलब एसीबी जो आशीष चिंचलानी वाइन्स हुआ था वो उन्हीं के सारी क्रिएशन है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, जब भी क्रिएटर में एक डेयरिंग आती है ना, तो इंडस्ट्री शिफ्ट होती है। जब सपना आपका होता है कि कुछ कर दिखाना है, तो भले वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब से खुद को अपग्रेड करके एक फिल्मी चीज़ों पे लाना हो, फिल्मी पर्दे पे लाना हो, वो अलग बात है। जहाँ पे कई फिल्म वाले से भी ये सोचते रह जाते हैं कि अब फिल्म बनाएंगे, तब फिल्म बनाएंगे, वहाँ पर एक क्रिएटर ने ये कारनामा करके भी दिखा दिया। ट्रेलर देख के आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि ये एक यूट्यूब क्रिएटर का वीडियो है। मतलब कि विजुअल जो है वो टॉप क्लास है, रियल लोकेशन है, टेक्सचर जो लाइटिंग का है बहुत अच्छा है, सिनेमेटिक कट्स हैं। ये कोई YouTube की शॉर्ट फिल्म नहीं लगती, बल्कि एक फिल्म है जो YouTube पर आ रही है। लर्निंग जो है डायरेक्टर्स के लिए, DOPs के लिए, वो ये है कि फियर सेल्स जो होते हैं शेडो के, वो यूज किए गए हैं। रियल स्पेसेस को रियलिज्म और बजट के हिसाब से रखा गया है। लाइटिंग का है, जो वो हॉरर का असली हीरो होता है हमेशा, उसको बहुत मेंटेन किया गया है। जब बजट कम हो ना, तो ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तब जाके इस तरह की जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो फिल्म होती है, वो बन पाती है। फिल्म इंडस्ट्री में वैसे भी ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी में सब लोग काम करने लग जाते हैं। तो हॉरर और कॉमेडी ये ट्रेंड अभी चल रहा है, लेकिन ये डबल एग्जाम है एक तरह से। मतलब दो तरह की चीज़ों को डील करना आसान काम नहीं होता है, और आशीष चिंचलानी ने इसको करने का जो दम रखा है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि बॉलीवुड में भी ये कॉम्बो रियली परफेक्ट तो होता है लैंड, लेकिन यहाँ आशीष ने सोलो चैलेंज उठाया। रिसेंटली उन्होंने कहा भी था कि VFX की वजह से काफी डिले भी हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन ये सब तो फिल्म के साथ होता ही है। इस तरह की फिल्म में राइटर्स के लिए एक ही लर्निंग है कि आप जो भी जोक क्रैक कर रहे हो, जिस समय पे क्रैक कर रहे हो, जिस सीन में, आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या ये जोक जो है, ये मेरे जो सब्जेक्ट है मेन, जो हॉरर वाला है, उसको उठा रहा है या कि डल कर रहा है। अगर डल कर रहा है तो उसको फौरन काट दो, बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डबल चीज़ चल रही है साथ में, तो बहुत ज़रूरी है कि कॉमेडी भी जो हो वो बहुत रियलिस्टिक हो। मतलब जितना कि
उस कैरेक्टर के साथ ट्रेजेडी होगी उस हॉरर की वजह से, उतना पब्लिक को मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे ओपनली कोई आपको जोक क्रैक नहीं करना है, उससे बचना होगा। जहाँ तक ट्रेलर देख के लग रहा है फिल्म की कहानी जो है वो कुछ दोस्तों की कहानी है, दोस्तों की मस्ती है और एक सुनसान बंगला है, एकाकी विला। कुछ उसमें ऐसा होता है जिससे कि कोई जाग जाता है और पैरानॉर्मल और पैनिक और जो इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं और उसमें बीच में जो है पंच लाइन है वो कॉमिक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी एक्टिंग इन्होंने की है वो कभी कभी लगता है कि जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स करते आ रहे थे या आशीष चिंचलानी करते आ रहे थे वैसी ही लगने लगती है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे ज़रूर लगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, पोस्टर देख के ये लगता है कि आशीष चिंचलानी का जो मेन कैरेक्टर उभर के आएगा वो कोई ट्विस्ट भरा होगा, उसमें कुछ सस्पेंस ज़रूर है जो ट्रेलर में नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए फिल्म मेकर के तौर पर एक बहुत बड़ा लर्निंग है, वो ये है कि आप जो अपनी कहानी है ना उसका सरप्राइज एलिमेंट छोड़ो, उसका एक ट्रिगर पार्ट छोड़ो, लेकिन कहानी मत बताओ। जहाँ तक एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग तो मैंने जैसा कहा कि थोड़ा सा वही लग रहा है कि यूट्यूब में जैसे करते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की। लेकिन अब बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर भी सोच रहे होंगे कि हम भी इस तरह की फिल्म लेकर आएँ। तो मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, जब यूट्यूब की कॉमेडी आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप लाउड एक्सप्रेस करते हैं, लाउड एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत ओपनली सा होता है, जैसे आप हैं वैसे ही होता है। लेकिन जब फिल्म की एक्टिंग करते हैं तो बहुत माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, डिटेलिंग में जाना होता है, उस कैरेक्टर की डिटेलिंग में जाना होता है, ये सब का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप भी मन बना रहे हैं इस तरह का कि आप भी अब एक फिल्म ला सकते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से सीखने के बाद। मेरे हिसाब से जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन है कहीं ना कहीं सभी क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि आशीष चिंचलानी ने इसकी शुरुआत तो कर दी है। अब बस देखना ये है कि देखिए रिलीज प्लेटफॉर्म उनको फ्री में अवेलेबल हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में है, कोई गेटकीपर नहीं है। जो मैक्सिमम है वो ऑडियंस का जो वर्डिक्ट है, जो फीडबैक है, उनको डायरेक्ट मिलने वाला है। आशीष ने एक कोड क्रैक कर लिया है, फैन बेस को बॉक्स ऑफिस में कन्वर्ट करने का। व्यूज जो है उससे अवेयरनेस आ रही है, वॉच टाइम बहुत अच्छा है, कमेंट भी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। जो आशीष चिंचलानी ने अपने आप को अपग्रेड किया, एक सरप्राइज दिया है अपने फैंस को, ऑडियंस को, वो उनके कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। अब इस फिल्म के साथ एक तरह से रिस्क भी दिखता है और एक रिवार्ड भी दिखता है। एक तो सीधी सीधी सी बात है कि फ्री ड्रॉप है यूट्यूब पे, तो कोई चक्कर नहीं है ओटीटी का, और थिएटर का आपको कोई चेन नहीं बनानी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, बस पब्लिक का सीधा वर्डिक्ट चाहिए। ट्रेलर की हाइप ने दिखा दिया, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए हैं कुछ ही देर में, तो ये भी दिखा दिया कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला है, जो उसको कवरेज है बहुत अच्छा मिला। बड़ी बड़ी फिल्मों को इस रीच तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एकाकी फिल्म ने ये कर दिखाया है। अब आप ही मुझे डिसाइड करके बताओ कि आशीष चिंचलानी का एकाकी फिल्म लेकर डायरेक्ट यूट्यूब पर आना आपको कैसा फैसला लगता है, सही या गलत। अब इससे पहले आमिर खान भी अपनी फिल्म सितारे ज़मी पर यूट्यूब पर डायरेक्ट लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने पेड में रखा था, इन्होंने फ्री रखा है और ये 27 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। तो ये इनका फैसला सही है या नहीं है, क्योंकि अब देखा जाए तो बड़े फिल्म मेकर आए आमिर खान, उसके बाद आशीष चिंचलानी एक क्रिएटर आए, तो कहीं ना कहीं अब ये शुरुआत होती दिख रही है, नज़र आ रही है। देखिए ये तो सच है कि आशीष ने अपनी इस फिल्म के साथ पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री का गेम बदलने की कोशिश तो की है। अब अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये फिल्म बहुत चल जाती है, बहुत पसंद आती है, तो एक नया मीडियम ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से ऑडियंस को उतनी अच्छी नहीं भी लगती है या फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती है, उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाती जितना आशीष ने सोचा या उनका फैन बेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो भी एक शुरुआत तो उन्होंने करी थी। उन्होंने एक फर्स्ट स्टेप लेके एक शुरुआत कर दी, जो आने वाले टाइम में आने वाले मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए एक जो बहुत बड़ा रास्ता है वो ओपन कर दिया है। इसके लिए तो भाई आशीष चिंचलानी की तारीफ बनती है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको आशीष चिंचलानी कैसे लगते हैं, उनका एक कदम कैसा लगता है और आगे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि आप भी इस तरह की फिल्म बना सकते हैं, और बनाएंगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक युग की शुरुआत है, आपकी जनरेशन में शुरुआत है। आप चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने करियर को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बनाया कि आज क्रिएटर्स हमारे इंडिया में हर शहर में, गांव में, कस्बे में आ गए हैं। तो जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप भी पकड़ कर चलेंगे, समझ कर चलेंगे, तो कल को आप भी कोई नया रास्ता खोज ही लेंगे अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक तक पहुंचाने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।